भारत समेत दुनिया के साथ टैरिफ वॉर में उलझे डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से कुछ खास हासिल नहीं हो रहा है। उनकी इस नीति के खिलाफ घरेलू स्तर पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के तमाम जानकार सीधे तौर पर ट्रंप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी अदालतें भी उनके फैसलों को पलट रही है। इस बीच एक ताजा रिपोर्ट ने भी ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका का श्रम बाजार सुस्त पड़ चुका है। अमेरिकी श्रम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते अगस्त महीने में केवल 80,000 नई नौकरियां जुड़ी, जो पिछले महीने के 73,000 के आंकड़े से मामूली सुधार दर्शाता है। डेटा फर्म यहां पर फैक्ट सेट के सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी दर 4.2% पर स्थिर रहने की संभावना है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि अमेरिकी श्रम बाजार में ठंडक आ रही है और नियोक्ता ना तो बड़े पैमाने पर भर्ती कर रहे हैं, ना ही कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। साल 2025 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नौकरियों की वृद्धि धीमी हो गई। इस साल अब तक प्रति महीने औसतन 85,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं, जो 2024 के 168,000 और 2021 से 23 के कोविड-19 के बाद ही उछाल के समय प्रति महीने 4 लाख नौकरियों की तुलना में काफी कम है। इस मंदी का कारण फेडरल रिजर्व द्वारा 2022 और 2023 में की गई 11 ब्याज दर वृद्धियों का प्रभाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार युद्ध नीतियों से उत्पन्न अनिश्चितता को माना जा रहा है। ये नीतियां प्रबंधकों को भर्ती के फैसले लेने में हिचकिचाहट पैदा कर रही हैं। नेवी फेडरल क्रेडिट यूनियन की मुख्य अर्थशास्त्री हीथर लॉन्ग ने कहा कि श्रम बाजार में दरार के संकेत दिख रहे हैं। ये अभी आपातकालीन स्थिति नहीं है, लेकिन व्यवसायों द्वारा कर्मचारियों को निकालने की शुरुआत के संकेत बढ़ रहे हैं। श्रम विभाग ने गुरुवार को बताया कि पिछले हफ्ते बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन करने वालों की संख्या जून के बाद से सबसे अधिक थी। हालांकि ये संख्या अभी भी स्वस्थ स्तर पर है। इसके अलावा चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस के अनुसार अगस्त तक अमेरिकी नियोक्ताओं ने 2025 में यहाँ पर 8,92,000 से अधिक नौकरियां कटौती की घोषणा की, जो पूरे 2024 में 7,61,000 से अधिक है। निजी क्षेत्र में नई नौकरियों का लगभग 80% हिस्सा स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहायता उद्योग में केंद्रित है, जो अस्पतालों से लेकर डे केयर सेंटर्स तक फैला हुआ है। ये दर्शाता है कि नौकरी वृद्धि सीमित और नाजुक है। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति ट्रंप जुलाई के कमजोर नौकरी आंकड़ों के बाद ट्रंप ने ब्यूरो फॉर लेबर स्टैटिस्टिक्स की प्रमुख एरिका को बर्खास्त कर दिया था। उनके स्थान पर ईजे एंटनी को नामित किया, जिनकी सीनेट से पुष्टि अभी बाकी है। ट्रंप ने दावा किया था कि जुलाई की रिपोर्ट उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश थी। हालांकि विशेषज्ञों ने डेटा की विश्वसनीयता का समर्थन किया है। वर्तमान में बीएलएस के कार्यवाहक आयुक्त विलियम वियाट्रुक्सिनी एक कैरियर श्रम विभाग अधिकारी हैं। वो इस रिपोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जुलाई की रिपोर्ट में मई और जून के लिए 2,58,000 नौकरियों की भारी कटौती के साथ संशोधन ने औसत मासिक भर्ती को 35,000 तक कम कर दिया था। ये संशोधन सामान्य है, क्योंकि अगर हम कई कंपनियों की बात करें तो सर्वेक्षणों में देर से जवाब देती हैं या अपने पहले के डेटा को सुधारती हैं। हालांकि कंपनियों की प्रतिक्रिया दर में कमी एक बड़ी चुनौती है। एक दशक पहले 60% कंपनियां सर्वेक्षणों का जवाब देती थी, लेकिन अब ये दर केवल 40% है।